जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। इस सप्ताह की जय भीम बुलेटिन खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं। कारपोरेट टैक्स सरकारी खजाने में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला टैक्स कभी हुआ करता था, किंतु केंद्र सरकार ने इसको 30% से 22% कम करने की वजह से आज के दौर में इनकम टैक्स ही सरकारी खजाने भरने वाला पहले नंबर का टैक्स बना है। 2023-24 वर्ष में कारपोरेट टैक्स का कुल सरकारी महसूल में 22.5% हिस्सा था, जबकि इनकम टैक्स का 30% हिस्सा। कारपोरेट टैक्स कम करने पर सरकार ने दलील दी थी कि इससे उद्योग पूरक वातावरण बनेगा, जिसमें निवेश बढ़ेगा और बेरोजगारों को काम मिलेगा। परंतु वास्तव में कारपोरेट जगत का निवेश पहले 10 से 15 साल की तुलना में आज बहुत ही कम है। पीएलएफएस आवधिक श्रम बल सर्वेक्षणानुसार 2017-18 में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 22.8% थी, जो 2022-23 में 20.9% तक ही सिमट गई है। सीएमआई सर्वेक्षण बतलाता है कि देश भर में बेरोजगारी का औसतन दर 9.2% है। 1 सितंबर 2024 के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की खबर अनुसार आईआईटी मुंबई में केवल 75% ही विद्यार्थियों को नौकरी मिली। बाकी के 25% विद्यार्थी बेरोजगार थे। जिन्होंने नौकरी पाई, उनका वेतनमान भी काफी कम था। वर्ल्ड बैंक का इंडिया इकोनॉमिक अपडेट वृत्तांकन कहता है कि शहरी युवा रोजगार जैसे तैसे 17% ही बढ़ा है। भारत को चमड़ा उद्योग एवं कपड़ा निर्माण से जैसे कामगार केंद्रित क्षेत्रों से उचित मात्रा में निर्यात बढ़ाने में कामयाबी नहीं मिली, जिससे भारत को व्यापार एवं वाणिज्य विषयों का धोरण की गंभीर समीक्षा करनी चाहिए। लगभग 75 देशों के साथ होने वाला भारत का व्यापार घाटे में चल रहा है। इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट फिलहाल में चाइना के साथ है। चाइना ने 2022-23 आर्थिक वर्ष में भारत से तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए तक पैसा कमाया है। जीएसटी की 54वीं बैठक दिल्ली में अभी संपन्न हुई। इस परिषद में जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाला 18% जीएसटी कम करने पर आम सहमति बनी। नवंबर तक इस दिशा में फैसला होने की संभावना है। कैंसर की दवाई पर 12% लगने वाला जीएसटी कम कर 5% किया गया है। नमकीन वस्तुओं का भी जीएसटी 18% से 12% तक कम किया गया है। देश के 7 सिस्टर नाम से पहचाने जाने वाले क्षेत्र का मणिपुर राज्य पिछले 16 महीनों से हिंसा की चपेट में है। अभी भी केंद्र सरकार द्वारा इस हिंसा का समाधान नहीं निकल पाया। यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का घृणास्पद अपयश है और यह अक्षम्य, न माफ करने वाला है, ऐसा आरोप कांग्रेस ने किया है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का आंदोलन चल ही रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ममता जी ने डॉक्टरों से बात करने की तैयारी की थी, पर आंदोलनकारी डॉक्टरों की मांग थी कि इस चर्चा का सीधा प्रक्षेपण हो, पर यह मामला न्याय प्रविष्ट होने के कारण जब तक माननीय न्यायालय की परमिशन नहीं मिलती, तब तक सीधा प्रसारण करना असंभव है, कहकर माननीय मुख्यमंत्री ममता जी 2 घंटों तक चर्चा के स्थान पर बैठी रही, पर डॉक्टरों का कोई भी शिष्टमंडल उन्हें मिलने नहीं आया, जिस कारण यह चर्चा विफल रही। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में फैसलों की प्रक्रिया में होने वाले 62,000 अदालती मुकदमे पिछले 30 सालों से प्रलंबित है। इसमें 1952 के 3 मुकदमे, 1953 के 4, 1955 के 9 मुकदमे शामिल है। ज्ञातव्य हो कि न्यायालयीन प्रबंधित दावों की कुल संख्या 58.98 लाख है, जिसमें दीवानी दावों की संख्या 42
65 लाख, तो फौजदारी दावों की संख्या 15.94 लाख है। माननीय सर्व न्यायाधीश के घर में पूजा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जाना इस मामले की देश भर में टीका हो रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने इस पर कहा कि माननीय सर न्यायाधीश जी को महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष के केस में अपना अंग निकालना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाकर माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल को 3.5 महीनों के बाद जामीन दी है। हरियाणा राज्य के चुनाव के मद्देनजर यह जामीन आप पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, यह चुनाव के परिणाम के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल में मैं अपना 2 दिनों में इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा वक्तव्य किया है। एक भी आरोप सिद्ध न होकर पिछले 4 सालों से उमर खालिद जेएनयू का विद्यार्थी कच्चे कैदी के तौर पर अभी भी जेल में कैद है। माननीय उच्चतम न्यायालय इनके बारे में कब न्याय करेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। हिट एंड रन प्रकरण ने महाराष्ट्र में उत्पाद मचाया है। बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष लड़के की महंगे गाड़ी का एक ऐसा ही प्रकरण सामने आया है, किंतु इस प्रकरण की महंगी कार का नंबर प्लेट गायब होना, सीसीटीवी फुटेज नष्ट होना, एफआईआर में बहुत देरी लगाना इत्यादि इत्यादि विभिन्न कारणों से यह मामला संशयास्पद बन रहा है। गरीब सामान्य लोगों के लिए अलग न्याय तो शहजादों के लिए अलग न्याय, ऐसे भी इस मामले में आरोप लग रहे हैं। माधवी जी बुच से भी प्रमुख होने के कार्यकाल में ही उनके एगोरा एडवर्टाइजरी कंपनी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, पिडिलाइट एवं इधर सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी सेवाएं दी थी, ऐसा सनसनीखेज खुलासा हिडेनबर्ग रिसर्च ने किया था। अब नए से स्विट्जरलैंड की जांच एजेंसियों ने कर चुकाने के आरोप में अडानी समूह से संबंधित इकाइयों की 31 करोड़ डॉलर यानी 2610 करोड़ रुपए के खातों को फ्रीज करने का दावा फिर से एक बार हिडेनबर्ग रिसर्च ने किया है। भारतीय राजनीति में प्रेम, आदर एवं नम्रता का अभाव है। भारत के हर एक को जाति, भाषा, धर्म, परंपरा एवं इतिहास न पूछकर संधि दी जानी चाहिए, ऐसा वक्तव्य माननीय राहुल जी ने अपने अमेरिका दौरे में किया। मोदी नाम की संकल्पना एवं माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निर्माण किया हुआ खौफ नष्ट हो चुका है, ऐसा भी दावा माननीय राहुल जी ने किया है। उनके द्वारा आरक्षण के बारे में दिए गए विचारों का विपर्यास कर सत्ताधारी पार्टी तथा अन्य पार्टियों ने निषेध भी किया है। बोइंग कंपनी का स्टार लाइनर यान जून 2024 में सुनीता विलियम्स एवं बुच विल्लर इन दोनों को लेके अंतराल में गया था। इसके नियोजित कार्यक्रमानुसार यह यान जून महीने की मध्य तक धरती पर आ जाना चाहिए था, पर थ्रस्टर में हुआ बिगाड़ एवं हीलियम रिसाव के कारण यान के वापस आने में बाधाएं उत्पन्न हुई, जिस कारण से यह दोनों अंतरिक्ष वैज्ञानिक अंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थान पर अटके पड़े हैं। स्पेस एक्स एम द्वारा नासा, अमेरिकन अंतराल संशोधन संस्था फिर से एक बार इनको धरती पर लाने का प्रयास कर रही है। यह प्रयास फरवरी 2025 में कामयाब होगा, ऐसी आशा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने ढूंढकर निकाली थी। यह सर्वविदित होने पर भी आरएसएस संघ संचालक ने इसके बारे में दूसरा वक्तव्य दिया है, जिससे इतिहास संशोधक तथा इतर बुद्धिजीवियों ने माननीय भागवत जी की जबरदस्त टीका की है। 70 उम्र वाले सभी नागरिकों को मिल सकेगी आरोग्य सुविधाएं, केंद्र का निर्णय। भारत जोड़ो यात्रा से समाज एकजुट हुआ और कांग्रेस को बड़ा बूस्टर डोज मिला, माननीय राहुल जी का दावा।
बदलते मौसम के असर से डेंगू, चिकनगुनिया, हिवताप, मलेरिया जैसी बीमारी फैलने वाले मच्छरों की शक्ति में हुआ 4 गुना इजाफा, साथ ही इनकी प्रजनन क्षमता भी बढ़ी। तमिलनाडु चेन्नई के आरोग्य सलाहकार डॉक्टर जयलक्ष्मी श्रीधर जी का संशोधन इस सप्ताह की सुर्खियां बिटोरती खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। SC/ST श्रेणीकरण करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरोध में माननीय खासदार एवं भीम आर्मी प्रमुख रावण जी ने अपने न्याय मांगों के लिए 11 तारीख को दिल्ली में सभी समाज भाई बहनों को इकट्ठा होने का आह्वान किया था। इस महाविशाल सभा को संबोधित करते हुए माननीय रावण जी ने कहा, हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा हो वे खुद चले आते हैं। आगे उन्होंने कहा, जाति गणना के साथ आर्थिक जनगणना के लिए व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा। ओबीसी के लिए 27% के अतिरिक्त 15%, SC के लिए 15% के अतिरिक्त 10% आरक्षण बढ़ाने की मांग के लिए भी संघर्ष किया जाएगा। SC/ST के क्रिमिलेयर के नापाक इरादों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पूरा कर ही छोड़ेंगे। 2 अप्रैल 2018 के सभी मुकदमे वापस हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, SC/ST OBC के प्रमोशन में रिजर्वेशन हो। इसके लिए भी व्यापक आंदोलन की कमिटमेंट माननीय खासदार भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर जी आजाद उर्फ रावण ने की है। इसी खबर के साथ मैं जय भीम बुलेटिन को विराम देता हूं। सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। संगम नमामि। आपका नम्र आशीष धम्मदर्शी, समण संघ, यवतमाल, महाराष्ट्र।